Hello, dear children. Today we will do lesson number 2, long and short, part 2 in our maths textbook. Now, what we are going to do is from this 2 meters, we are going to subtract 1 meter and 91 centimeter, the jump of Bobby A. So, what we are going to do, you will see here that 2 meters 0 centimeters minus 1 meter and 91 centimeters. This is the jump of Bobby A. ये हम Bobby A की jump है और दिस इज द जंप शी वॉन्ट्स टू डू. ये अब वो करना चाहती है तो हाउ लॉन्ग शी नीड्स टू जंप, तो उसको कितना और जंप करना पड़ेगा ये हमको करना है. तो यहाँ पर हम बोरो करेंगे. पहले यहाँ पे 10 माइनस 1 इज़ 9 सेंटीमीटर्स और यहाँ 9 माइनस 9 इज़ 0. नाउ बिकॉज वी हैव बोरोड फ्रॉम हियर, यहाँ पर 100 बोरो किया हुआ है तो हम यहाँ पर 1 में से 1 करेंगे 0 मीटर्स. दैट मीन्स बॉबी ए हैज़ टू जंप. How much she has to jump? Bobby A has to jump. How much she has to jump? 9 centimeters more. Bobby A को 9 centimeters और jump करना है so that she can reach the height of or the length of 2 meters. Now उसके बाद है high jump है तो height of 2 meters. Now next is your, देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा ही हुआ है. 1 मीटर 2 मीटर एंड माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर्स, दैट इज़ 9 सेंटीमीटर्स. आपको यहाँ साइड में आप इस तरीके से जो है प्रॉपरली आप इसको कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन डू इट इन योर नोटबुक ऑल्सो. नाउ यहाँ पर हमको रिमेंबर दिया हुआ है 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर्स, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन दिया है. तो हाफ मीटर कितना होगा? अगर 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर्स तो हाफ मीटर विल बी, हाफ मीटर कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स. 100 को अगर यहाँ पे हाफ हो गया तो यहाँ पे हाफ होगा. 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50 सेंटीमीटर्स. हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज Jillenia's long jump is nearly 7 meters, 7.5 meters और 8 meters. Now 7.5 meters मतलब 7.5 meters भी हो सकता है. This way also you can write and 7.5 meters like this also you can write. तो जिलीनिया की जंप हमको इसमें से देखनी पड़ेगी. उसकी कितनी है? 7 मीटर्स एंड 52 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स 52 सेंटीमीटर्स इट इज़ मोर देन 50 सेंटीमीटर्स, यानी कि हाफ मीटर से ज़्यादा है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट जिलीनिया जंप इज 7.5 meters. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है. दैट यू हैव टू टिक ओनली. नाउ फोर्थ वन इज लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. what is the difference between the longest jump and the highest jump? अब यहाँ पर विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड हमको दोनों देखने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने हैं. दैट मीन्स वी हैव टू सी स्टेफका के एंड जिलीनिया सी. अब इन दोनों के जो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड देखेंगे उसको हमको डिफरेंस निकालना है कि लॉन्ग जंप ज़्यादा थी या हाई जंप ज़्यादा थी. उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखेंगे कि स्टेफका की कितनी है? 2 मीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर्स है एंड जिलीनिया इज़ 7 मीटर्स एंड 52 सेंटीमीटर्स. तो हमको इसका डिफरेंस निकालना है. तो जिलीनिया की जंप ज़्यादा है स्टेफका की कंपैरिजन में, तो हम 7 में से 2 मीटर्स वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे. आई हैव रिटन हियर द आंसर लाइक दिस. 7 मीटर्स 52 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर मैं एस लिखती हूँ, और 2 मीटर्स 9 सेंटीमीटर्स आई विल राइट हियर जी फॉर जिलीनिया. तो आपको पता लग जाएगा. अब इसका जो है आंसर हमको फाइंड आउट करना है. सो वी विल बोरो फ्रॉम हियर. सो दिस इज 12 माइनस 9 इज 10, 11, 12 that is 3 and here we have borrowed. So यहाँ पर 4 minus 4 is 0 centimeters. 7 minus 5 2 कितना होगा? 5 meters and 43 centimeters. So what is the difference between the longest jump and the highest jump? So the difference is 5 meters and 43 centimeters is the difference. So we will write here in the answer 5 meter
5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर इज़ द डिफरेंस। आप यहाँ पर ऐसे साइड में कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आप जो है वो नोटबुक में सारे लिख कर और करेंगे तो फिर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। सो 5 मीटर्स एंड 43 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज if Mike P, fifth one, if Mike P could jump dash centimeters longer, his jump would be full 9 meters. अब what is the jump of Mike P? Jump of Mike P is 8 meters and 95 सेंटीमीटर्स। माइक पी की जंप ऑलरेडी है 8 मीटर्स एंड 95 सेंटीमीटर्स। अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर इफ़ ही जंप्स डैश सेंटीमीटर्स मोर, तो वो कितने सेंटीमीटर्स मोर जंप करेगा कि उसकी जंप पूरी 9 मीटर्स हो जाएगी। इसके लिए अगेन यहाँ पर हमको क्या करना है, 9 मीटर्स हमको पता है कि उसकी जंप होनी चाहिए। सो 9 मीटर्स 00 सेंटीमीटर्स माइनस 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए और ये जंप उसकी है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 minus 5 is 5. Here it will be 9. 9 minus 9 is 0. Because we have borrowed from here, so this will become 8. 8 minus 8 is 0. That means he has to jump only 5 centimeters more. कितने सेंटीमीटर ज़्यादा जंप करना है, यहाँ पर लिखेंगे in the blank you will write 5 centimeters. दैट मीन्स माइक पी को कितने 5 सेंटीमीटर ज़्यादा जंप करेगा तो उसकी पूरी जंप जो है वो 9 मीटर्स की इक्वल हो जाएगी। नाउ सिक्स्थ वन, हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। किसकी हाई जंप जो है सबसे ज़्यादा क्लोज है 2.5 मीटर्स, दैट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर्स 2 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दिस इज़ 2 मीटर्स 45 सेंटीमीटर्स, दिस इज़ 8 मीटर्स 95, दिस इज़ 2 मीटर्स 9 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज़ 7 and 52। अब हमको देखनी है 2 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। सो विल जस्ट ऑब्जर्व 2 मीटर वाली जो लेंथ है उसको। दिस इज़ 245 एंड दिस इज़ 29। नाउ इंडियन रिकॉर्ड में देखें तो 2 मीटर एंड 17 है और फिर 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर्स है। रेस्ट आर 8 मीटर्स एंड 6 मीटर्स। तो हमको खाली कंसिडर कौन सी करनी है, वी हैव टू कंसिडर ओनली 2 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर्स एंड द अदर वन इज़ 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर्स। नाउ दिस इज़ 217, दिस इज़ 191, तो ये ऑटोमेटिकली गेट्स कैंसल्ड। दिस इज़ 217, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 2 मीटर्स 9 सेंटीमीटर ये उससे भी कम है तो ये भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट रिमेन्स इज 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स जेवियर एस, दिस इज MCQ टाइप। तो यहाँ पर हमको टिक करना है कि जेवियर एस की जो जंप है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 2 मीटर्स एंड 50 centimeters. Now dear children, we move on to page number 19, sorry, this was what we were doing was page number 18. Page number 19, we have one new topic, that is running exercise. Now in this what we have to do, let us see. The doctor has told Devi Prasad to run 2 kilometers every day to stay fit. अब डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है देवी प्रसाद को कि रोज 2 किलोमीटर जो है 2 किलोमीटर्स ही हैज़ टू रन सो दैट ही कैन रिमेन हेल्दी. He took 1 round of his field. How far did he run? अब यहाँ पर जो है उसने एक फील्ड का एक राउंड लिया. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द फील्ड दैट इज गिवन. दिस इज अ स्क्वायर फील्ड एज यू कैन सी. हाउ यू कैन नो दैट दिस इज अ स्क्वायर फील्ड? एक तो ऑब्जर्वेशन से भी पता लगता है और दूसरा जो मेजरमेंट दिए हुए हैं वो भी इक्वल हैं. दिस इज 500 मीटर, दिस साइड इज 500 मीटर, दिस साइड इज 500 एंड दिस साइड इज 500 मीटर्स. यानी कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल 500 मीटर्स. ना अगर वो 1 राउंड लेते हैं तो उनका कितना होता है? 2 किलोमीटर रोज करना है तो अगर 1 राउंड लेंगे तो एक राउंड में कितना होगा? 500 मीटर्स, देन अगेन 500,000, अगेन 500,000 और अगेन 500. दैट इज़ मतलब 1000 प्लस 1000 दैट इज़ 2000 मीटर्स हो जाएगा. तो यहाँ पर 1 राउंड में क्या होगा? 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 दैट इज़ इक्वल टू 2000 मीटर्स. ये 2000 मीटर्स को हमको कैसे पता लगा किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे. अगेन दिस इज़ द कन्वर्शन पार्ट. अब ये वाला आप जो है इसको भी आप सब नोटबुक में जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक 1 टाइम. Now I can show you in the notebook, page number 19, first one. See, this is the square field. ये पूरा स्क्वायर फील्ड है. ऐसे हर साइड का मेजरमेंट कितना है? 500 मीटर्स. All the sides are equal 500 meters
Now we will do it. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड. टोटल डिस्टेंस अगर वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो यहाँ से 500, फ्रॉम हियर ही मूव्स दिस साइड, another 500, from here he moves this side, another 500, and here another 500 till he reaches this point from where he has started. Now we will add it up. 500 plus another 500 plus third one 500 plus fourth one 500. तो कितना हो गया? 5, 10, 15 and 20. तो हम यहाँ 20 लिख के और कितने ज़ीरोस और लगाएंगे? 1 and 2. सो 2 zeros more. So this is 2000 meters in one round. ये कौन सा है? This is your one round. Distance covered in one round. Now we have to convert this 2000 meters into kilometers because every day he has to walk 2 kilometers. Now how you are going to convert? हमको पता है since 1 kilometer is equal to 1000 meters. 1 kilometer किसके बराबर है? 1000 meters के बराबर है. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? 2000 meter is equal to how much? That is 2000 divided by 1000. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2000 upon 1000. Now these 3 zeros and these 3 zeros are common. It gets cancelled. That is 2 upon 1 is equal to 2 kilometer. That means one round में in one round distance covered is 2 kilometers. So this way you have to do it. Now second one is, the field is very far from his home, so he chose a park nearby. The boundary of the park was about 400 meters long. Now because this field where he was going, which is 500 meters in size, that is far away, so he chose the park which is close to his house. एंड द बाउंड्री ऑफ दैट पार्क इज़ 400 मीटर्स लॉन्ग. तो अब उसकी जो पूरी बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है? 400 मीटर है. पूरे पार्क की बाउंड्री की लेंथ, मतलब टोटल लेंथ इज़ 400 मीटर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स. अब यहाँ पर जो है पूरी जब बाउंड्री की लेंथ ही 400 मीटर्स है तो उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे कि वो जो है 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर कर सके. एक बार में 400, दूसरा राउंड करेंगे तो 400, तीसरा राउंड करेंगे तो 400, और चौथा राउंड करेंगे तो 400, एंड फिफ्थ राउंड करेंगे तो 400. तो कितने ऐसे राउंड लगाएंगे कि उनको 2000 मीटर्स या 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना हो. तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि जो 2 किलोमीटर है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट 2 किलोमीटर इनटू मीटर. तो सबसे पहले हमको पता ही है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. देयरफॉर 2 किलोमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 into 1000, that is 2000 meters. Now what is given is length of the park, that is 400 meters. Length of the park कितना है? 400 meters है. So number of rounds, therefore number of rounds will be equal to, total distance is 2000 meter divided by distance of one round, that is 400. Now 2 zeros यहाँ cancel हो गए. It is 20 upon 4. अब 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. So 4 1s are 4 and 4 5s are 20. Your answer is 5. That means Devi Prasad has to take 5 rounds. How many rounds he need to cover the distance of 2 kilometers? 5 rounds he has to go so that he can complete the distance of 2 kilometers. Next one, I hope you all are understanding this. Next one is, one day the weather was very good and a cool breeze was blowing. He felt so good that he kept on jogging till he got tired. After 8 rounds. That day he ran dash kilometers and dash meters. Now distance
of the park is again 400 meters long boundary is there. So उस 400 meters के बाउंड्री में उन्होंने एक दिन 8 राउंड लगाए. तो उस 8 राउंड में उन्होंने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. नाउ इन द टेक्स्ट बुक ऑलरेडी आई हैव डन दैट इन 1 राउंड इज 400 मीटर्स. तो 8 राउंड्स कितना होगा, 400 into 8 दैट इज 3200 मीटर्स. और उसके बाद अगर 3200 मीटर्स हुआ तो अगर हम किलोमीटर एंड मीटर में हमको, क्योंकि ये यूनिट लिखना है, द ब्लैंक्स आर गिवन इन किलोमीटर एंड मीटर. सो वी आर नाउ गोइंग टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू किलोमीटर एंड मीटर. अब हम इसको कैसे करेंगे, 3200 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1000. अगेन द कन्वर्जन वी हैव टू डू. तो यहाँ पे 2 zeros कैंसिल हो गए. 32/10 दैट इज़ 3.2 किलोमीटर्स. 3.2 किलोमीटर्स का मतलब क्या हुआ कि 3 मीटर्स एंड 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स. जब इस तरीके से आएगा 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स, दिस मच डिस्टेंस ही कवर्ड इन 8 राउंड्स. नाउ नेक्स्ट इज योर हाउ मेनी रूम्स हाई. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी रूम्स हाई. The Qutub Minar is 72 meters high. This is the picture of the world famous monument of Qutub Minar, which was built by Qutbuddin Aibak in Delhi. It's a very, very old monument. It's quite high. This is 72 meters in height. Total height of Qutub Minar is 72 meters. So, about how many meter high is your classroom? Guess how many rooms one can top on the other to equal the height of Qutub Minar. अब ये चीज़ें जो है हम नहीं करने वाले, क्योंकि अलग अलग बिल्डिंग्स की अलग अलग हाइट होती है. तो हमको इसमें क्या करना है, कुतुब मीनार की हाइट जो 72 मीटर्स है, तो अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या आपके रूम्स बनाते हैं तो एक के ऊपर एक कितने इतने रूम्स बनाएंगे कि आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो नियरली 72 मीटर्स हो जाए. सो दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ योर पेज नंबर 20. नाउ दिस इज़ फ्रॉम गांधीनगर टू हिम्मतनगर. ये जो डिस्टेंस है, हमने यहाँ पर अलग अलग जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स पढ़े थे. जैसे छोटी चीज़ के लिए हम सेंटीमीटर, फिर मीडियम चीज़ों के लिए सेंटीमीटर और मीटर का यूज़ करते हैं. जो लॉन्ग डिस्टेंसेस, स्पेशली द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज़ या 2 टाउन्स या 2 कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें हम किलोमीटर्स में ही जो है मेजर करते हैं, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो फ्रॉम गांधीनगर टू हिम्मतनगर अगर हम करते हैं तो ये डिस्टेंस कैसे हम काउंट करते हैं या एडअप करते हैं, लेट अस सी. Subodh is going to Gandhinagar, which is 21 kilometers away. Manjari is going to Himmatnagar, which is 43 kilometers in the opposite direction. Now, how far is Gandhinagar from Himmatnagar? अब यहाँ पर 2 जने जो है 2 अलग अलग जगह पर जा रहे हैं. सुबोध जो है गांधीनगर जा रहा है, विच इज़ 21 किलोमीटर्स अवे. जहाँ सुबोध रहता है वहाँ से जो गांधीनगर है वो 21 किलोमीटर्स है. और मंजरी जो है, शी इज़ गोइंग टू हिम्मतनगर. अब एक तरफ गांधीनगर की तरफ जा रहे हैं एंड दूसरा हिम्मतनगर की तरफ जा रहे हैं. दैट मीन्स दे आर गोइंग इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऐसा दिया हुआ है. और जो जहाँ से मंजरी जा रही है वहाँ से हिम्मतनगर 43 किलोमीटर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो हाउ फार इज़ गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर. अब गांधीनगर जो है हिम्मतनगर से कितना दूर है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. अब यहाँ पर देखिए, हाउ फार इज़ गांधीनगर. अब यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया हुआ है. दिस इज़ टू गांधीनगर, दिस साइड 21 किलोमीटर्स है, एंड फ्रॉम हियर द मंजरी इज़ गोइंग टू दिस साइड, दैट इज़ 43 किलोमीटर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मंजरी इज़ गोइंग टू हिम्मतनगर विच इज़ 43. सो फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, फ्रॉम हियर ही इज़ गोइंग 21 किलोमीटर्स दिस साइड एंड शी इज़ गोइंग 43 किलोमीटर्स दिस साइड. इसका मतलब यहाँ से अगर गांधीनगर से हिम्मतनगर का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट से 21 किलोमीटर्स और यहाँ से, तो टोटल दोनों को हमको प्लस करना है. 21 प्लस 43 दैट इज़ 64 किलोमीटर्स. उसको हमने कैसे, क्योंकि अगर यहाँ से पहुँचेंगे पूरा गांधीनगर 21 किलोमीटर्स हुआ, ठीक है. और यही डिस्टेंस, मतलब अगर गांधीनगर पहुँचकर हमको वापस हिम्मतनगर आना है तो हमको यहाँ से जाएंगे पूरा, पहले यहाँ तक 21 करेंगे और यहाँ से 43 किलोमीटर्स और हिम्मतनगर हम ट्रैवल करेंगे. तो 21 प्लस 43 दैट इज़ इक्वल टू 64 किलोमीटर्स. तो उतना डिस्टेंस है. नेक्स्ट इज़ हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल. आपके स्कूल से जो घर है वो कितना नज़दीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, या कितना दूर है ये आपको फाइंड आउट करना है. नाउ महेश कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार.
ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंसेस उनको दिए हुए हैं कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं। महेश का स्कूल जो है वो घर से बहुत दूर है, तो सबसे पहले वो 400 किलोमीटर्स, उसके रास्ते में एक तालाब आता है, वो पॉन्ड तक ट्रैवल करता है। उसके घर से वो पॉन्ड का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 400 मीटर्स। With slippers in his hand, then he walks 150 meters through the pond. अब उसके बाद वो पॉन्ड का जो डिस्टेंस है, वो जो पॉन्ड को क्रॉस करता है, दैट इज़ 150 meters ही क्रॉसेस द पॉन्ड। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस 350 meters वाइड ग्रीन फील्ड। पॉन्ड को क्रॉस करने के बाद वो एक फील्ड के पास आता है जिसका डिस्टेंस है 350 meters को वो क्रॉस करता है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस 40 meter वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। जब फील्ड पूरा क्रॉस कर लेता है, आफ्टर दैट ही हैज़ टू वॉक 40 meter वाइड रोड। उसके बाद एक रोड उसको क्रॉस करना पड़ता है जिसका जो मेजरमेंट है वो 40 meters है, तो टू रीच द स्कूल। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस। हाउ मच डज महेश वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। रोज़ स्कूल पहुँचने के लिए वो कितने मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू ऐड ऑल द डिस्टेंसेस दैट आर गिवन हियर। सबसे पहले 400 meters टू द पॉन्ड, देन 150 meters थ्रू द पॉन्ड, then after that, after pond 350 meters through the green field, and after green field he has to cross the road of 40 meters wide। तो पूरा डिस्टेंस हमको करना है 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू 940 मीटर्स। ये टोटल प्लस करेंगे तो 940 मीटर्स आएगा। सो महेश कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक्स एवरी डे, ही वॉक्स टू रीच स्कूल। ओनली यहाँ पर जो है वन साइड पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक्स टू रीच द स्कूल, नॉट गोइंग बैक होम ऑल्सो। सो वन साइड डिस्टेंस वी हैव टू राइट, दैट इज योर 940 meters। इज इट मोर देन 1 kilometers? नो, इट इज़ नॉट मोर देन 1 kilometers, क्योंकि पूरा अगर 1000 meters होता तो वो 1 kilometer हो जाता। So it is little less than 1 kilometer. So I have written here no. So dear children, this you have understood। सारे डिस्टेंसेस को केयरफुली समझिए कि पहले पॉन्ड तक आया, पॉन्ड से फिर उसने पॉन्ड क्रॉस किया, फिर पॉन्ड क्रॉस करने के पास उसने फील्ड क्रॉस किया, और उसके बाद वो रोड क्रॉस करके घर आता है। सी वन बाय वन यू कैन सी, यहाँ से देखिए ये पॉन्ड है, फिर यहाँ से पॉन्ड तक पहुँचा, ये पॉन्ड आ गया, पॉन्ड के बाद जो है ये फील्ड आया, फील्ड के बाद ये रोड है, और रोड के बाद ये स्कूल आता है। So this is the whole distance. So this is your 400 meters, this is 150 meters, this is 350 meters, and this is your 40 meters. Now we move on to page number 21. Now this is find out how far your friends live. So we are not going to do this page. Page number 21 we are going to omit. So up to page number 20. Now next is last page that is there, which is page number 22. Now here in page number 22 you can see a small poem is given here. I wish I were, I wish I were. So what does the poem say? I wish if I were a kite, so that I could rise above this building's height. I wish if I were a bird, so that I could fly and reach above that kite. Now यहाँ पर जो विश क्या करता है ये बच्चा, ये विश करता है कि अगर मैं काइट होता तो इस बिल्डिंग के ऊपर पतंग उड़ाता, और बर्ड होता तो काइट से ऊपर मैं उड़ता। I wish I were a cloud, so that I could move above those little birds। और अगर वो क्लाउड होता तो क्या होता, वो बर्ड से भी ऊपर उड़ता। I wish I were a plane, so that I could rise above the clouds and the hills। और लास्ट में वो क्या सोचता है कि अगर मैं एरोप्लेन होता तो मैं सारी चीज़ों के ऊपर जो है काइट से, बर्ड से, क्लाउड से, सबसे ऊपर मैं उड़ता। Now try to find out which is the highest building that you have seen, about how many rooms is there, that you can write it। और ये हमको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। How high can a kite go? Can it go higher than Qutub Minar? Yes, it can go. How high can a plane fly? Plane कितना fly कर सकता? Can it go higher to Mount Everest, which is about 9 kilometers high? Yes, it goes। plane जो है बहुत ऊंचाइयों पे उड़ता ही, आपको पता ही है। Have you ever seen the clouds below you? No, हमने कभी clouds नीचे एकदम
हमसे नीचे नहीं देखे हैं। सो पेज नंबर 22 is over, and with that we come to the end of our explanation part of lesson number 2 in the textbook. Now dear children, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड करके लिख देंगे, लेकिन जो हमने पेज नंबर 2 पेजेस के जो है आपको करने हैं, पेज नंबर 17, देन पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ योर रनिंग एक्सरसाइज। दीज 3 थिंग्स यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक 1 टाइम। सो डियर चिल्ड्रन, with this we come to the end of our lesson. Goodbye and have a nice day. Bye.